अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रज़वी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया भर की खबरें इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, खासकर मिडल ईस्ट की। दोस्तों, क्या कुछ 24 घंटे में हुआ गज़ा, फ़लस्तीन और इसराइल में, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं गज़ा की। दोस्तों, फिलहाल आपको मालूम है कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। गज़ा में भी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस वीडियो में मैं आपको गज़ा के लोगों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, जो गज़ा के लोकल सिटीज़न हैं, उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि गज़ा के लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और हम किस तरह से शांत बैठे हैं और किस तरह से हम कंबलों में सो रहे हैं, लिहाफ़ों में सो रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूँ, गज़ा के 100% लोगों के घर विस्थापित हो चुके हैं, यानी 100% लोगों के पास वहाँ घर मौजूद नहीं है। लगभग 100% लोग वहाँ से बेघर हो गए हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूँ, एक एक तंबू के अंदर लगभग 100 से 150 लोग वहाँ मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है तो वो हो रही है औरतों को। औरत इबादत नहीं कर पा रही हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो वहाँ के लेडीज़ हैं, वो इबादत नहीं कर पा रही हैं, वो नमाजें नहीं पढ़ पा रही हैं। ये कहना है खुद औरतों का। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर ठंड का सीज़न है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ ठंड बढ़ रही है। कुछ लोग तो बेघर हैं, कुछ लोग छप्पर के घर बना करके रह रहे हैं, कुछ लोग पिन्नियों के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, किस तरह से अपने बच्चों को संभाल रही है। एक माँ जो बारिश में खुद भीग रही है ठंड के मौसम में और अपने बच्चों को बचा रही है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये छोटा सा वीडियो है, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। It's the humidity from the floor. It always makes the tent so cold. Sajida's daughter Yara is withering away before. दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा, किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है ठंड से और बारिश से, और खुद वो भीग रही है। दोस्तों, लगभग 100% लोगों के घर वहाँ नहीं रहे हैं और जो कुछ लोगों के वहाँ घर भी थे वो अपने घरों को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि जो इसराइल है वो हमास के घरों को निशाना बना रहा है। गज़ा के घरों को वो निशाना बना रहा है और गज़ा के घरों को वो निशाना बना करके गज़ा के लोकल लोगों को मार रहा है। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, जब गर्मियों का मौसम था, अभी तक गर्मियों का मौसम था, तो लोग फुटपाथ पर सो जाया करते थे, लोग खुले मैदान में सो जाया करते थे। लेकिन अब ठंड ही नहीं पड़ रही, बल्कि वहाँ बारिश भी हो रही है और वो बहुत ज़्यादा ठंड से जूझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड वहाँ मौजूद है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा प्राइवेसी का मसला हो रहा है गज़ा की औरतों को, क्योंकि एक एक तंबू में, एक एक झोपड़े के अंदर लगभग 100 लोग मौजूद हैं। लगभग 100 लोगों ने पनाह ले रखी है। इसी के चलते जो औरतें हैं उनकी इबादतों में खलल आ रही है, वो नमाज नहीं पढ़ पा रही हैं। और गज़ा के लोगों का कहना है कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हम भूखे हैं और हमारे पास कपड़े भी नहीं हैं। यानी आप देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने महीनों से कपड़े नहीं बदले, एक एक महीने से वहाँ लोगों ने कपड़े नहीं बदले, क्योंकि उनके पास कपड़े तक नहीं है। दोस्तों, मिडल ईस्ट की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ की लेडी का यह कहना है कि हमारे पास ऐसी चादर भी मौजूद नहीं है, एक चादर भी इतनी बड़ी मौजूद नहीं है जिसे हम अपने पूरे जिस्म पर ढक कर के इबादत कर सकें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो वहाँ की औरतों को है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ की औरतें इतने लोगों के बीच में नहीं रह सकती और वो रह भी रही हैं तो उनकी प्राइवेसी का सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है। दोस्तों, हमास का स्टेटमेंट भी आया है। हमास ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, हमास ने अपने स्टेटमेंट में मदद मांगी है बड़े बड़े अरब कंट्रीज से और बड़े बड़े मानव अधिकार संगठनों से और यूनाइटेड नेशन से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमास ने इनसे मदद मांगी है और कहा है, हमारे पास ना खाने को मौजूद है, ना पीने को मौजूद है, ना हमारे पास पहनने को कपड़े हैं, ना हमारे पास छत मौजूद है, तो जल्द से जल्द हमारी मदद करो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमास ने कुछ अरब कंट्रीज़ का नाम लेकर भी कहा है कि हमारी मदद की जाए, तुम लोग हमारी मदद करो। लेकिन अब देखना ये होगा अरब कंट्रीज़ मदद करती भी हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि दोस्तों, जो ये अरब कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी बड़ी बेशर्म फ़िलहाल हो चुकी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गज़ा के लोग किस तरह से ठंड में जूझ रहे हैं, किस तरह की मैंने आपको एक माँ की वीडियो दिखाई, किस तरह से वो माँ परेशान थी अपने बच्चों को लेकर के, किस तरह से उस माँ के बच्चे भीग रहे थे। काफ़ी दिल दुखता है जब ऐसी वीडियोज़ सामने आती हैं। अब दोस्तों, आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट आया है। हिजबुल्लाह ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि लगभग इसराइल के और हमारे बीच में लगभग 4 दिन का सीज़ फायर था और 2 दिन पूरे हो गए हैं और 2 दिन बाद हम इसी तरह से इसराइल के सामने खड़े होंगे, इसी तरह से, इसी जोश के साथ, इसी जोशीले अंदाज के साथ हम इसराइल के सामने खड़े होंगे। इसराइल हमें कमज़ोर ना समझे,
ये कहना है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह भी काफ़ी ताकतवर है। ये लोग कमज़ोर तो हो जाते हैं लेकिन अपने आप को कमज़ोर नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम का जोश इनके सीनों में भरा रहता है। हिजबुल्लाह का ये कहना है कि हम इसी तरह से इनसे लड़ते रहेंगे। दोस्तों, आपने देख लिया क्या कुछ हालात हैं फ़िलहाल गज़ा के, लेकिन गज़ा फिर भी हार नहीं मान रहा है। दोस्तों, गज़ा के अंदर जो हमास है, हमास लगातार हमले करता है इसराइल के ऊपर। पिछले हफ्ते से लगभग अभी तक 12 मिसाइलें हमास ने इसराइल की तरफ दागी हैं। इसराइल की तरफ लगभग 12 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान इसराइल को नहीं हुआ। लेकिन लगातार हमास इनके ऊपर हमले करते रहता है, क्योंकि अगर इनके ऊपर से हमास ने हमले रोक दिए तो ये काबिज हो जाएंगे पूरे गज़ा के ऊपर, और फिर गज़ा के अंदर ये क्या कुछ कत्लेआम करेंगे, सब कुछ आपके सामने मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल एक ड्रोन आता है इसराइल की तरफ से तबाही के इरादे से हमास की तरफ, गज़ा की तरफ। दोस्तों, फिर हमास उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद उस ड्रोन को इस्तेमाल करते हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और इसराइल में काफ़ी नुकसान इस ड्रोन से हुआ। जो आसपास जो यहूदियों की बस्ती हैं उस पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको परसों की वीडियो में बता दिया था कि हुतीस किस तरह से तेल अवीव में हमला कर रहे हैं, इसराइल के तेल अवीव में हमला कर रहे हैं। जिस तरह से परसों तेल अवीव के अंदर बेन गुरियन हवाई अड्डे को हुतीस ने निशाना बनाया, उससे 25 मिनट पहले हुतीस ने कह दिया था कि जितने भी वहाँ लोग मौजूद हैं, जितने भी औरतें मौजूद हैं, जितने भी वहाँ बच्चे मौजूद हैं, सब शेल्टर्स के अंदर चले जाएं, वरना वो अपने मौत के जिम्मेदार अपने आप होंगे। तो वहाँ का लिवरमैन है दोस्तों, जो वहाँ का लिवरमैन है, जो वहाँ का रक्षा मंत्री है, उसने कहा है कि ये जितने भी हुतीस हैं, ये आते तो स्लीपर्स में हैं, आते तो ये चप्पल में हैं, लेकिन ये हमें बंकरों के अंदर घुसने में मजबूर कर देते हैं। इनकी इतनी बड़ी ताकत भी नहीं है, फिर भी ये हमें डरा करके रख देते हैं। हम इनके डर से सहम जाते हैं। ये कहना है लिवरमैन का। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, हुतीस ने एक बार फिर से रात में एक मिसाइल दागी तेल अवीव में, इसराइल के तेल अवीव में, और फिलहाल मैं आपको बता दूं काफ़ी नुकसान इस मिसाइल से हुआ। जो इसराइल है वो इन खबरों को छुपाता आ रहा था, लेकिन इसराइल को मजबूरन इन खबरों को बताना पड़ा, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा नुकसान इसराइल को हो रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। आप सबकी क्या राय है, इस सब के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं गज़ा के लोग फिलहाल कितना परेशान हैं। आप गज़ा के लोगों के लिए डोनेट भी कर सकते हैं, जहां पर लोग डोनेशन ले रहे हैं, लेकिन आप देख करके दीजिएगा, ये डोनेशन देगा भी या इस डोनेशन को खा जाएगा। क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे हैं जो डोनेशन को खा रहे हैं, जो डोनेशन से अपनी लाइफ चला रहे हैं, जो डोनेशन से अपना घर चला रहे हैं। वाकई आप दोस्तों इनके लिए डोनेट करते रहिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गज़ा के लोग फिलहाल काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह से मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताने की कोशिश की है कि गज़ा के लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गज़ा के लोगों की मदद करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा, किस तरह से गज़ा में कत्लेआम हो रहा है, किस तरह से हुतीस तबाही मचा रहे हैं, किस तरह से हिजबुल्लाह ने कहा कि हम दोबारा इसराइल के सामने डटकर खड़े होंगे। दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।